टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती की। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शेड्यूल जारी किया। शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से होगी। दोपहर 12 से लेकर के 2:30 बजे तक होगी परीक्षा। 16 दिसंबर को परीक्षा संपन्न होगी। तो 7 से लेकर के 16 दिसंबर तक परीक्षाएं होंगी। इसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी और बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस भी जारी किया। जिन तारीखों में परीक्षा हो रही है उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर। और आपको पता होगा कि बिहार दरोगा भर्ती की परीक्षा 17 दिसंबर को होने जा रही है। तो बिहार में इसमें लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं, लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो आपके सामने है। और 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 27 नवंबर से, इसके बारे में भी कल नोटिस जारी हुई थी जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि जो हाल ही में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है उन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरना है। लिखा है कि बीपीएससी ने 69वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी है और आयोग के सचिव रवि भूषण के मुताबिक आवेदन के लिए आयोग की वेबसाइट पर 27 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक लिंक होगा। मुख्य परीक्षा दिसंबर के अंतिम और जनवरी के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। एक बात और कि जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी, अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार वेबसाइट को विजिट न किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार वेबसाइट को आप लोग जरूर विजिट करें। काफी पुरानी वेबसाइट है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए जिसे आप लोग देख सकते हैं और लगभग सभी भर्तियों के यहाँ पर मॉक टेस्ट, सॉल्व पेपर इत्यादि उपलब्ध हैं। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर डेली करंट अफेयर वगैरह भी मिलेगा और डेली जो बड़ी न्यूज है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन की लिंक और वेबसाइट की लिंक दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी हैं। वहीं पर अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, रेलवे, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं सारी परीक्षाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश की परीक्षा ही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विभिन्न राज्यों की भी परीक्षाएं, चाहे वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जयपुर यानी राजस्थान की भर्तियां हो, या पूरी ये लिस्ट जिससे आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना है सीटेट की। यहाँ पर लिखा है कि सीटीईटी 4,56,000 आवेदन आए, तारीख भी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन पर शिक्षक नियुक्ति का असर दिख रहा है। इस बार राज्य भर से सीटेट यानी पटना की बात हो रही है। अब तक 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। सूबे से 4,56,000 आवेदन अब तक जमा हुए हैं। बिहार से इसलिए ज्यादा आवेदन आए हैं क्योंकि वहां से लगातार शिक्षक भर्तियां निकल रही हैं। और लिखा कि दिसंबर 2022 में 3 लाख और जून 2023 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने सीटीटी के लिए आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर थी, जिसे गुरुवार को विस्तारित करते हुए 27 नवंबर कर दिया गया। तो जिन विद्यार्थियों ने सीटेट के लिए अभी आवेदन न किया हो, सीटीटी पास होना चाहते हो, तो वे अभी भी आवेदन कर सकते हैं। चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिक और मध्य यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो भर्ती आई है उसके लिए सीटेट पास करना अनिवार्य होता है। भर्तियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के तेजस्वी यादव का बयान भी आया है। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं इस समय, लेकिन किसी भी चुनाव में रोजगार को प्रमुख मुद्दा नहीं बनाया गया है। कई तरीके के मुद्दे हैं और अक्सर चुनाव में रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया जाता है। और जबकि बिहार सरकार रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो अभी भी रोजगार को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर के कोई जवाब नहीं दे रही हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव का ये बयान है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। जो भी चीजें हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग अच्छी तरह से जान लें कि लोगों का पेट नौकरी देने से भरेगा, ना कि मंदिर मस्जिद करने से और ना ही मंदिर में घंटा बजाने से भरेगा। इन लोगों को वैसे हिंदू मुसलमान पर राजनीति करना है। नौकरी पाने के लिए यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग बिहार जा रहे हैं निश्चित तौर पर। और ये सही बात भी है कि यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थियों को चयन भी हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन भी किया है। और इतना सब होने के बावजूद भी अभी उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, खासतौर से यूपी की अगर हम लोग बात करें, हिल तक नहीं रही है रोजगार को लेकर के। देख लीजिए आप लोग, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी, नया आयोग, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। कह दिया साफ साफ कि हम नहीं दे पाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं, हम नहीं करेंगे। और आज भी कभी कभी पुराना ट्वीट है
उत्तर प्रदेश सरकार का वायरल हो जाता है कि हमने 6 साल में इतनी नौकरियां दी हैं। अरे ये भी तो कह सकते हैं कि 6 साल से हमने कोई नौकरी नहीं दी है। अभी उनका एक ट्वीट में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 6 साल में बेसिक में 1,22,000 नियुक्तियां की हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि हमने 6 साल से कोई भर्ती का विज्ञापन प्राथमिकता नहीं निकाला है। चलिए अब बात करेंगे यूपी की। नौकरी के लिए बीटेक के छात्र 28 तक करें पंजीकरण। एकेटीयू के बीटेक। हाँ, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सारे अपडेट्स मिलते रहे। एकेटीयू के बीटेक, सीएस, आईटी और एमसीए के छात्र नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। एड्रोसॉनिक आईटी कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगले महीने प्राविधिक विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट कराने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए छात्र 28 नवंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। यूपी SSSC की है अगली सूचना। लेखपाल भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 तारीख से होगा। जो एडिशनल लिस्ट जारी हुई थी लगभग 800 विद्यार्थियों की, 842 विद्यार्थियों की, उन विद्यार्थियों का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। उसके बारे में भी सूचना है। एक सूचना और है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की, विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है और वाकई बात सही भी है। जिस तरीके से लेखपाल भर्ती में अभियान चलाया गया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने टीवी छोड़ी, कुछ विद्यार्थियों ने नहीं छोड़ी, उनको कोई समझा भी नहीं सकता है और जिन विद्यार्थियों की बात समझ में आती है वो छोड़ते भी हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती भी काफी पुरानी भर्ती हो चुकी है और इस बीच में बहुत सारी वैकेंसीज कंप्लीट हुई हैं। तो जिन विद्यार्थियों का कहीं चयन हो गया है तो वो मेडिकल में ही ना जाएं, मेडिकल को ही आप लोग स्किप कर दें और ये मत देखें कि नहीं हम देखते हैं क्या होता है, होगा कि नहीं होगा, सीट खराब हो जाएगी। इस बीच में बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट हुई हैं और कंप्लीट हो रही हैं। जैसे तो लेखपाल भर्ती का ही परिणाम आने वाला है और अभी उनका कुछ विद्यार्थियों का बचा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में परिणाम जारी होगा। दरोगा भर्ती कंप्लीट हुई, एएसआई कंप्लीट हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियां कंप्लीट हुई, पीसी की वैकेंसी कंप्लीट हुई, यूपी SSSC की वैकेंसी कंप्लीट हुई, यूपी SSSC की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी कंप्लीट हुई, बुलियन टेक्नीशियन के साथ साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती कंप्लीट हुई, आरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट की कंप्लीट हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक वैकेंसी आई थी नॉन टीचिंग की, बाबू इत्यादि की। तो ये लिस्ट पूरी देख रहे हैं कि इस बीच में बहुत सारी वैकेंसीज कंप्लीट हुई है और इन सब विद्यार्थियों से निवेदन किया गया कि आप लोग जो मेडिकल को स्किप कर दें क्योंकि इसमें कई गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है और नहीं तो अगर आप लोग चले जाएंगे तो वो जो सीट है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को जॉब करनी नहीं, आप लोगों को जॉब पहले ही लग चुकी है। और देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी मुश्किल से किसी को रोजगार मिल पाता, कितनी मुश्किल से कोई जॉब मिल पाती है। एम्स दिल्ली से वैकेंसी निकली है असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर अकाउंट्स इत्यादि की, ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर इत्यादि की 3036 पद हैं। आवेदन की लास्ट डेट 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर के पहले पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है emsexams.ac.in। अंतिम सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है यूपीपीएससी से जुड़े 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी। कोई खास न्यूज नहीं है, बस यही बताया गया कि उत्तर प्रदेश में जो कितने बेरोजगार हैं ये आप लोग देख लीजिए। लगभग 15,26,328 विद्यार्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया, ओटीआर करवाया। इतने छात्र बेरोजगार हैं और ये जो बेरोजगार हैं वो इंतजार कर रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का और अन्य भर्तियों का। यहाँ पर एक सूचना और है कि डेंटल सर्जन की वैकेंसी आई थी, उसके इंटरव्यू 29 तारीख से होंगे। इसका पूरा विस्तृत कार्यक्रम कल जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती थी प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश राजकीय कार्यालय निरीक्षालय प्रयागराज में निरीक्षक के 9 पदों पर जो सीधी भर्ती हुई थी उसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसे आप लोग जाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर देख सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 20वें सेमेस्टर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी 28 नवंबर तक परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। एक और सूचना है, लास्ट ये है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत प्रश्न का 1 अंक देने का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत प्रश्न के लिए 1 अंक देने के आदेश का पालन न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भुवन चतुर्वेदी को 28 नवंबर को स्पष्टीकरण के साथ में तलब किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। 1 अंक कुछ विद्यार्थियों को बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इन विद्यार्थियों को नियुक्त किया जाए, लेकिन ये इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। ये विद्यार्थी कोर्ट भी गए हैं। अब अवमानना का केस देखते हैं क्या होता है। और जब कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप लोग इनकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जो सरकार है, जो सरकारी वकील, उनके द्वारा यही कहा जा रहा है बार बार कि आरक्षण का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, सिंगल बेंच का आदेश से सूची रिवाइज होनी है। कुल मिलाकर पूरी भर्ती को खिचड़ी कर दिया इन अधिकारियों ने। जिन अधिकारियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट किया था, कंप्लीट तो नहीं हो पाई है, वो जल्दी होगी भी नहीं। जिन विद्यार्थियों ने इस भर्ती को करवाया था उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन अधिकारियों ने इस भर्ती को किया था, उन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी। जिनकी जिम्मेदारी से कट ऑफ का मामला आया, जिनकी जिम्मेदारी से आरक्षण का मामला आया, जिनकी जिम्मेदारी से 1 अंक का विवाद हुआ, इस तरीके के बहुत सारे जो विवाद है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ सीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो
आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।